गई है, तेल की कीमत बढ़ा दी गई है, क्योंकि सरकार को मालूम है कि अब लोग निकलेंगे, घरों के बाहर आएंगे, कहीं ना कहीं अपनी रोजी रोटी कमाएंगे, दो पैसे उनके जेब में आएंगे, तो उस जेब के अंदर कैसे डाका डाला जाए, ये सरकार ने एक साजिश के तहत ये सब किया है। हम तो चाहेंगे कि इस मुद्दे के ऊपर तमाम राजनीतिक पार्टी एक साथ मिलकर आए और सरकार से ये जवाब दे। ऐसा नहीं है कि आज एमआईएम वाले यहाँ पर खड़े हैं तो हमें महंगा पेट्रोल मिल रहा है। भारतीय जनता पार्टी के और मोदी जी के जो भक्त हैं वो भी दिल के अंदर किसको गाली दे रहे हैं हमको पता है, लेकिन वो खुला बोल नहीं सकते हैं, तो हमारे कंधे के ऊपर बंदूक रख के चलाई जा रही है कि आप गालियां दो, आप रोड के ऊपर आओ और फायदा मिलेगा तो उसका फायदा हम भी उठा लेंगे। बस मैं यही आप लोगों से कहना चाहता हूं कि ये आंदोलन, ये लड़ाई हमारी इसी तरह जारी रहेगी। मैं हमारे पार्टी के सीनियर कायद डॉक्टर गफ्फार कादरी साहब, हमारे जिला अध्यक्ष हमारे समीर भाई, शहर अध्यक्ष शारिक साहब, सीनियर मेंबर नासिर सिद्दीकी साहब, गंगाधर भगे साहब और तमाम लोगों से ये अपील करना चाहूंगा कि हमको अपना हक लेने के लिए अब सिर्फ निवेदन से काम नहीं चलेगा, हमको सड़कों के ऊपर उतरना पड़ेगा। और सिर्फ पेट्रोल के लिए ही नहीं, मैं तमाम जिम्मेदारों से ये अपील करना चाहूंगा कि कई ऐसे इलाके हैं कि जहां पर आज पानी की बहुत ज्यादा तकलीफें हो रही है। अगला आंदोलन महानगर पालिका के सामने पानी के लिए किया जाए, ये मैं हमारे पार्टी के तमाम जिम्मेदारों से अपील करना चाहूंगा, ताकि लोगों को पानी मुहैया करा सके। जहां पर पानी मिल रहा है तो वहां पर खराब पानी आ रहा है, और जहां पर कई ऐसे इलाके हैं कि जहां पर वो पानी भी नसीब नहीं हो रहा है, इसीलिए पानी के लिए भी एक आंदोलन छेड़ने की जरूरत है। मैं पार्टी के तमाम जिम्मेदारों का तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं कि उन्होंने आज इस आंदोलन को कामयाब किया है, और आगे इसी तरह से अलग अलग जो लोगों के मुद्दे रहेंगे उसके लिए मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन हमेशा आएगी, सड़कों के ऊपर लड़ेगी, और सड़कों के ऊपर लड़कर हम लोगों के मसले और मसाइल को हल करने की पूरी कोशिश करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। अगर करीब 300 से ज्यादा पोस्ट है, ग्रामीण इलाकों के अंदर करीब 350 पोस्ट है, ऐसे कुल मिलाकर 2048 पोस्ट भरना बहुत जरूरी है। लेकिन अदालत को जब हमने ये बातें सामने रखी कि ये पोस्ट नहीं भरने की वजह से कितने गरीब पेशेंटों को अपनी जान गंवानी पड़ी, उन्हें सही तरीके से इलाज नहीं मिल सका, तब अदालत ने इसकी गंभीरता से लेते हुए सरकार को यह आदेश दिया कि इम्तियाज जलील की जो पीआईएल है ये सिर्फ औरंगाबाद के हद तक है, लेकिन हम इसको बढ़ाते हुए अब सिर्फ औरंगाबाद नहीं, इसी पीआईएल के जरिए पूरे महाराष्ट्र के हॉस्पिटल्स जितने भी हैं, तो पूरे महाराष्ट्र के हॉस्पिटल्स के अंदर कितने पोस्ट है और उन्हें कब और कैसे भरे जाएंगे, इसका पूरा डिटेल सरकार से मांगा। मैं अभी इसी एक हियरिंग के जरिए जब आया तो महाराष्ट्र सरकार की तरफ से पूरे महाराष्ट्र के अंदर कितनी पोस्ट खाली है, ये पोस्ट का ब्यौरा एडवोकेट जनरल ने महाराष्ट्र की सरकार की तरफ से अदालत के सामने रखा। लेकिन अदालत ने यह नाराजगी जताई कि पोस्ट कितनी खाली है ये तो आपने बता दिए, लेकिन भरेंगे कब, इसके बारे में पूरी जानकारी दे। 29 तारीख के दिन 29 जून को महाराष्ट्र सरकार को यह आदेशित किया गया है कि पूरा एक चार्ट बनाया जाए और उस चार्ट के अंदर पोस्ट कितनी खाली है और कब भरी जाएंगी, ये पूरा तख्ता अदालत के सामने पेश करने का हुक्म दिया है। लेकिन मुझे खुशी इस बात की है कि सरकार ने जो एफिडेविट दिया है मेरे पीआईएल के जवाब के तौर पे, तो उन्होंने साफ अपने एफिडेविट के अंदर कहा है कि हम पूरे महाराष्ट्र का एक अलग हिसाब देंगे, लेकिन जब पोस्ट भरने की बात आएगी तो सबसे पहले प्राथमिकता मेरे औरंगाबाद जिले को दी जाएगी। ये सरकार ने अपने तौर के ऊपर अपनी एफिडेविट के अंदर दिया है। तो यकीनन
इससे बहुत सारे लोगों को फायदा होगा। और सिर्फ यही बात नहीं, आज जो पेट्रोल की कीमतों की बात हो रही है या दूसरे, आप अगर देखेंगे तो खामोशी से अनाज की कीमतें भी बढ़ा दी गई। मुस्लिमीन ने थोड़ा नीचे करो, नीचे। महाराष्ट्र की सतह पर यह फैसला लिया था कि पेट्रोल और डीजल की कीमतों में जो इजाफा हो रहा है, जो इजाफा हुआ है, उसमें कटौती करने के रियासती हुकूमत और मरकजी हुकूमत से गुजारिश की जाए, धरना आंदोलन की जाए। उसी सिलसिले का हिस्सा जनाब शारिक नक्शबंदी शहर जिला सदर उनकी क़ियादत में एक धरना आंदोलन डिविजनल कमिश्नर के सामने दिया गया। हमारी मांग है कि मौजूदा जो कीमत है डीजल और पेट्रोल की, उसमें 25% की कटौती की जाए। एक ही बात कहना चाहता हूं, मैंने एक हिंदी फिल्म देखा था, दो डाकू आपस में बातचीत करते कि भाई तुम हम तो रिश्तेदार हैं, हमने क्या करना चाहिए। अब मैं क्या कहूं, जब सेंटर की गवर्नमेंट 30% टैक्स खा गई, स्टेट की गवर्नमेंट 30% टैक्स खा गई, जो 30 रुपये की चीज़ है वो 90 रुपये में बेच गई, जो 40 रुपये की चीज़ है 120 में बेच गई। ये ठीक बात नहीं है। जनता की तकलीफ है, जनता की फसूनुक है। मजलिस इसके बाद भी आइंदा भी कोशिश करते रहेगी और हम हुकूमत से पुरज़ोर मुतालबा करते हैं इन बातों पर अमल किया जाए। अभी अभी हमने निवेदन दिया है, इंशाअल्लाह ताला देखते हैं कुछ अच्छे नताइज सामने आएंगे। खुदा हाफिज, जय भीम। अस्सलाम वालेकुम। आज हम हमारे मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के एक धरना आंदोलन था डीजल, पेट्रोल और गैस के सिलसिले में। हम डिवीजनल कमिश्नर ऑफिस पे आए हुए हैं। हमारे बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब, हमारे इम्तियाज जलील साहब, हमारे डॉक्टर गफ्फार कादरी साहब और हमारे शारिक नक्शबंदी साहब के साथ कि बढ़ती हुई महंगाई जो है ये किसी धर्म का मसला नहीं है, ये गरीब हर आवाम का मसला है। इन्होंने डीजल पेट्रोल को गरीब को एकदम जिंदा लाश बना के रखा है। डीजल पेट्रोल की महंगाई से हमारे मुल्क की तरक्की पीछे जा रही है। आज हिंदुस्तान की अंधी सरकार जो दावा करती थी डीजल पेट्रोल का, आज उसी डीजल पेट्रोल के साथ गरीब का खिलवाड़ कर रही है और गरीबों को जिंदा लाश कर दी है। हमारी एक अदबन गुजारिश है हमारे डिविजनल कमिश्नर साहब से कि ये 3 तिगाड़ू सरकार से हमारा मेमोरेंडम पहुंचाए और गरीबों की मदद की, गरीबों की आवाज़ हमारे लीडरों के जरिए पहुंचाए। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम नदीम शेख है, मैं एक्स कारपोरेटर हूँ।